जय माँ लक्ष्मी की सदा ही जय हो। आप सभी प्रियजनों को नमस्कार। हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ और तीज त्योहारों का विशेष महत्व माना गया है। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता है जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो, अपितु धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर व्रत और अनुष्ठान का अपना अलग महत्व माना जाता है। सप्ताह के हर दिन के अनुसार व्रत उपवास करने का विधान भी है। इसी तरह शुक्रवार को देवी माँ लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनते हैं। एक गांव में बहुत से लोग रहते थे जो अपना काम में मन लगाकर करते थे। उनको आपस में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता था और न ही कोई किसी की मदद करता था। वहाँ शहर में लड़ाइयाँ बढ़ गई थी। जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद भी कुछ लोग भी रहते थे। ऐसे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। किसी की बुराई भी दोनों नहीं करते थे। प्रभु भजन में उनका समय अच्छा से व्यतीत हो रहा था। सभी लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। समय बदल गया और उसका पति बुरी आदतों का शिकार बन गया। जल्दी करोड़पति होने के चक्कर में वह रोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला का पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा देखकर पर करुणा और प्यार छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद आ गया। शीला उस माँझी को आदर के साथ अंदर ले आई और घर में बिठाने को कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सह कुचाकर एक फटी चादर पर उनको बैठाया। माँझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ लक्ष्मी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर में नहीं आई, मैं तुम्हें देखने चली आई। माँझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों से आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव है। जैसे सुख आते हैं वैसे दुख भी आते हैं। मुझे तेरी परेशानी बता। माँझी के व्यवहार से शीला को काफी सांत्वना मिली और सुख की आस से उसने माँ को सारी बात बता दी। कहानी सुनकर माँझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है और माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँझी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वृद्ध लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प लिया और आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई और कहा कि माँझी कहाँ चली गई। शीला को तत्काल यह समझ में देर न लगी कि वह कोई माँझी नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँझी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया,
प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव व्रत के प्रति और श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन कर विधि में 7 स्त्रियों और वैभव व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना कर भाव ही भाव मन में प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी मन्नत के साथ पूर्ण किया। हे माँ, मेरी विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न उसे संतान देना, सौभाग्य स्त्री का सौभाग्य खंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावना पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी समस्त विपत्ति को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने शीला के तुरंत जो जेवर रखे हुए थे वह छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ आ गई और घर में पहले जैसे सुख संपत्ति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी इस विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत को करने लगी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।